एक लतीफ़ा बोलूं? अरे लतीफ़ा बोलूं नक्को बोलूं? तुम्हें नक्को का तो भी बोल रूं सोच। खाली जोश देखा सो। एक मदरसा था, कहते एक गांव में, चलाओ मदरसे अच्छे चलाओ, जबरदस्त चलाओ, निजाम अच्छा रखो, आगे बढ़ो, आगे आगे बढ़ो। ये खर्ज है जो मदरसों को तुम देते हो, हशर के मैदान में खुदा तुमको पूरा पूरा देगा। कर्ज है, कर्ज, अतिया नहीं, सदका नहीं, तोहफा नहीं, कर्ज है। कर्ज मदरसों को दिया जाने वाला पैसा कर्ज है, कर्ज। आमीन। जो हशर के मैदान में खबर में अल्लाह तबारक व तआला पूरा पूरा तुमको देगा, पूरा देगा। तब जाकर अफसोस होगा हमें और क्यों नहीं दिए, हमें और क्यों नहीं दिए। इतना देव मदरसों को, एक एक हजरत की तनख्वाह 1-1 लाख रुपए रहना। आमीन। कौन आमीन नहीं बोले थी भी? तुम लगा बोलो हजरत आमीन है। आमीन सुम्मा आमीन। इतना देव, 1-1 उस्ताद की तनख्वाह कितनी रहना? 1-1 लाख रुपए रहना। मौजन की 2 लाख। हमेशा मौजन साहब को गिरा कुछ बात करते हैं हजरत, ये जुल्म होगा। 100 रुपए इमाम साहब को दिए तो 50 रुपए मौजन साहब को देते। ये 50 रुपए कम कई को, फजीलत में दोनों बराबर हैं। मौजन का मकाम बहुत बड़ा है। अल्लाहु अकबर। मौजन का मकाम बहुत बड़ा है। हम में से अगर कोई मुअज्जिन बन जाए तो कोई ऐब की बात नहीं, शान की बात है। हजरत उलमा बैठे, पूछ कर देखो हजरत उमर ने क्या फरमाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर मुझे खिलाफत न मिलती मैं मस्जिद नबवी का मुअज्जिन बनता। अल्लाहु अकबर। मुझे अगर खिलाफत न मिलती मैं मस्जिद नबवी का मुअज्जिन बनता। आज मौजन साहबा की तनख्वाह कम, कौम इज्जत नहीं देती बोलकर लोग बनने में पीछे हट रही सो। जरा तनख्वाह बढ़ाओ इंशाअल्लाह ताला, फिर देखो कितने दरखास्तें मुअज्जिन बनने के आएंगे। मैं तो हमेशा, ये अचानक छेड़ दिए किसी ने तो मैं आ रहा हूँ इधर, मैं हमेशा कहता हूँ मुअज्जिन साहब नौजवान रहना, दूसरा पूरे दाता रहना, तीसरा मोटा ताज़ा रहना, जिसे देखे तो मस्जिद का सदर डरना। हजरत भी अफजल है। मुअज्जिन नौजवान रहना, दाता पूरे रहना, मेरे सगा दुबला पतला नहीं रहना, मोटा ताज़ा कड़क रहना। मैंने ऐसा एक मुअज्जिन कर्नाटक में देखा जो तकरीबन 3 पीरियड के सदरंग मरिया है। बयान के बाद एड्रेस बोल दूं हजरत आपको, मैं गया वो गांव को, मैं वो गांव को जाते कि नहीं कि इस्तकबाल करे, घर को एक खियामगा को लेकर गए, ज़बरदस्त नाश्ता कराए, कराने के बाद जलसे की तफसील सुनाए, उसके बाद बोले हजरत आराम करो, खिदमत के लिए ये साथियाँ रहेंगे। उसमें एक मोटे ताज़े बेहतरीन कलर वाले, बेहतरीन कलर का तो गोरा नहीं समझना, जो समझे वो नहीं बोलता मैं, क्योंकि वो कलर भी हमारा, ये कलर भी हमारा। समझ में आई बात है? गोरे भी हमारे, काले भी हमारे। कालों से अगर नफरत होती या काला बदशक्ल होता, मेरा नबी अपने बाजू बिलाल को न बिठाता, मेरा नबी बिलाल को अपने बाजू न बिठाता, मक्के में दाखिले के वक्त बिलाल को अपने साथ न रखता। काबे की इमामत बाद में हुई, मक्के में बिलाल को चढ़ाकर अजान पहले हुई। काबे में इमामत बाद में हुई, मक्के के छत पर चढ़ाकर बिलाल को अजान पहले होती है। मेरे हाल काले गिले थे, उन्होंने बोले ये साथियाँ आपकी खिदमत करेंगे हजरत। मैं बोला मुझे खिदमत की क्या भी ज़रूरत नहीं भाई,
अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं हज़रत, इन्हों बहुत ज़बरदस्त मालिश करते हैं। मैं उनकी पर्सनालिटी, उनके हाथों को देखते ही बोलिया नक्को बाबा मालिश बन जाए। समझ रहे तो मालिश करे तो सर का दर्द ही नहीं, सर ही चल जाएगा। नहीं हजरत, जबरदस्त इन्हों। खैर जब इसरार हद से ज़्यादा करे तो मैं पूछा, आप पहले ये तो बताओ कि करते क्या हैं, कौन हैं आप? दाढ़ी भी अच्छी थी, पगड़ी भी लपटे हुए थे। कहने लगे कि हज़रत ये मस्जिद के फ़ला मस्जिद के इन्हों मुअज्जिन हज़रत। मैं बोला मुअज्जिनों से मैं गुनहगार खिदमत लूँ, हो नहीं सकता। तो फिर बात आगे बढ़ते बढ़ते एक साथी ने कहा कि हज़रत ऐसा मुअज्जिन तो पूरे कर्नाटक में नहीं रहेगा। उन कर्नाटक के थे, कहने ऐसा मुअज्जिन तो पूरे कर्नाटक में नहीं रहेगा। मैंने पूछा क्या खुसूसियत भी, अजान ज़बरदस्त देती क्या? नहीं अजान तो है हज़रत, और काले आदमियों की, खुद मौलाना मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आम तौर पर काले आदमियों की आवाज़ ज़रा खूबसूरती में ज़्यादा ही होती है। अल्लाहु अकबर, सल्लल्लाहु काले आदमियों की, किसी को कोई चीज़ देता है, किसी को कोई चीज़ अल्लाह नहीं देता तो उसके बदले में दूसरी अच्छी चीज़ अता फरमाता है। काला कलर दिया, गोरा कलर ना दिया, तो फिर गोरे कलर के बदले में हज़रत बिलाल को आवाज़ बड़ी खूबसूरत अता फरमा दी है। तो हज़रत बिलाल को आवाज़ बड़ी खूबसूरत अता फरमा दी, वो कलर में भी ज़रा काले थे। तो फिर कहने लगे कि मुअज्जिन हैं, अजान बहुत अच्छी देते हैं हज़रत, लेकिन तकरीबन 20 साल से इन्हों हमारी मस्जिद के मुअज्जिन हैं। बोला बहुत बड़ी बात है भी माशाल्लाह। हज़रत इनको कौन निकलो बोलता कि वो सदर को इन्हों निकालती हज़रत। वो भी सादे सीधे तरीके से निकालते नहीं, अच्छा थपक को निकालते हज़रत। मुअज्जिन कैसा रहना? नौजवान, दाता फुल, मोटा ताज़ा रहना, सनद याफ्ता हाफिज़ या आलिम रहना। क्योंकि अजान भी तो अच्छी देना ना, अजान भी तो अच्छी देना ना। ऐसी अजान देना नहीं पढ़ने वाला भी नमाज पढ़ लेना। अल्लाहु अकबर, ऐसी अजान देना। वैसी अजान अगर होना बोले तो 75% मुअज्जिनों के कमाल के साथ साथ 25% माइक सिस्टम भी वैसा रहना मस्जिदा में। मैं देखिए एक आपके तेलंगाना में एक जगह मस्जिद को गया, असर पढ़ने को बैठा था, मगरिब पढ़ेंगे, पढ़ लेकर सफ़र आगे करेंगे बोलकर चा बड़े बोंडे ला कर दिए। खुश होको, मैं भी खुश होको अल्लाह का शुक्र अदा कर को खाया की के तो मरीज़ मंगा भी वो, डॉक्टर दिया भी वो वक़्त खाने पीने का रहता सो। फिर साथियाँ बोले नमाज भी तुम्हें पढ़ाना हज़रत बोलकर, मस्जिद ज़बरदस्त थी तो मैं भी कबूल कर लिया। मगरिब तो मुसाफिर भी पढ़ा सकता है ना, ज़ोहर भी पढ़ा सकता है, लेकिन पीछे ज़रा कुछ हो सकता है तो मगरिब भी पढ़ा सकता है। तो मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ाने के लिए तैयार हो गया, माइक उठा को रखले को नमाज शुरू किया। अल्लाहु अकबर, मंजर डाउट हुआ मैं अल्लाहु अकबर बोलिया कि नहीं बोलिया कि बोल को। वो माइक था, मेरे हाल नमाज पढ़ा दल को, जिम्मेदारों को पूछा ये माइक नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने का क्या पूछा। ये हाल है। ऐसा माइक रखना। अजान मिरियाल घोड़े में हुई तो सुनने वाले को मदीना याद आ जाना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मदरसा जो आप वीडियो में देख रहे हैं, मदरसा तरबियतुल बनात फ्लड कॉलोनी नसपुर मंचिरियल तेलंगाना में वाक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा 6 साल से मुसलसल अपनी दीनी खिदमत अंजाम दे रहा है। मदरसे में 60 बच्चियाँ पढ़ रही है। 5 साल मुकम्मल आलिमा कोर्स करवाया जाता है। सिर्फ 3 कमरे हैं जो किसी भी तरह काफ़ी नहीं हो रहे हैं, इसलिए ज़िम्मेदार हजरात ने 400 गज़ ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं, ख़रीदने का इरादा किया। 1 गज़ की कीमत 6,500 रुपये है। इस तरह कुल कीमत 26 लाख रुपए हो रही है। आप हजरात से गुजारिश है कि अपने जानिब से या मरहुमीन के जानिब से ज़रूर ताउन करें, कम से कम 100 रुपये ज़रूर ताउन करें। अजर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करके ज़रूर सवाब में हिस्सा लें।